हेलो क्लास। हेलो सर। हाँ तो बच्चों, आप जो हमारा आज की नेक्स्ट जो क्लास है वो क्या है, इसका टॉपिक क्या है? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? साधारण ब्याज। अभी तक बेटा हम परसेंटेज कवर कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं और इसका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेंगे। आपको पता है कि हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद जो एक्सरसाइज होती है उसको हम ऑफलाइन आपको डिस्कस कर लेते हैं। और जो बच्चे हमें व्हाट्सएप से या किसी और माध्यम से क्वेश्चन भेजते हैं तो उसका हम उसको सॉल्यूशन पर्सनली भेज देते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप क्या करेंगे, आज इसका नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इसका भी हम जो कॉन्सेप्ट है आखिर साधारण ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं जिनका हम उपयोग करेंगे और पढ़ेंगे, जिनको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर उन शब्दावलियों को हम नहीं जानेंगे, उन टर्म्स को नहीं जानेंगे तो हम क्या सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर साधारण ब्याज पढ़ना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए बेटा ब्याज आखिर होता क्या है। कोई बताएगा ब्याज क्या होता है? तो बताइए ब्याज क्या होता है? वेरी गुड। इन्होंने बताया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इन्होंने ये बता दिया सूत्र, फार्मूला, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी। ठीक है, तो जबकि हम पूछ रहे साधारण ब्याज होता क्या है, तो आप मोटे तौर पर समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। जब हम किसी को कि साहूकार से या बैंक से या किसी व्यक्ति से कुछ रुपया उधार लेते हैं ना, हमारे रिलेटिव्स लेते हैं, हमारे पेरेंट्स लेते हैं, किसी से जब उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो क्या होता है कि उसके बदले जितना हमने लोन लिया है उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा रुपए हम लोगों को भरना पड़ता है ना। तो जो एक्स्ट्रा हमने भरा है, जो भी धन हमने एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिया है, वो उसका ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो ब्याज पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मूलधन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मूलधन। तो जो पहला टर्म आएगा वो क्या आएगा? मूलधन। क्या आएगा बेटा? अच्छा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। क्या होता है मूलधन माने? प्रिंसिपल। इंग्लिश में से बोलते हैं प्रिंसिपल। अब मूलधन क्या होता है? इसका नाम क्या? मूलधन। जो ऐसा धन जो प्रॉपर तरीके से किसी ने हमें दिया है, जो धन हमने लिया है ना, वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। बात समझ आ गई? जैसे हमने किसी से 500 रुपये उधार लिए, तो जो 500 रुपये है वो क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन। जो भी हमने उधार लिया है वो क्या है? मूलधन है। अब जो नया टर्म्स आता है वो होता है आपका मूलधन के बाद आता है दर। क्या आता है? यानी कि रेट। क्या आता है? दर। दर क्या है? हमने 500 रुपये लिए और 10% की दर से ले लिए। मतलब दर क्या होती है कि जिस रेट पर, जिस प्रतिशत पर हम कोई राशि क्या करते हैं? लेते हैं। हम क्या करते हैं? जो भी कोई राशि हम लेते हैं, ठीक, तो क्या करते हैं हम? तो उसमें क्या करते हैं हम? तो अब हम चर्चा करते हैं दर की। किसकी चर्चा करते हैं? दर क्या होता है? दर क्या होता है बेटा कि जब किसी कोई राशि हम निश्चित परसेंटेज से किसी निश्चित दर से देते हैं और उसके बदले में हमें जो भी रुपया अतिरिक्त ब्याज मिलता है तो वो क्या कहलाता है? उसका दर कहलाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या समझेंगे? जैसे कि 100 रुपये 10% की वार्षिक दर से हमने दिया। 10 कितने दर से दिया हमने? कोई किसी को हमने 100 रुपये उधार दिया और 10% की वार्षिक दर से हमने 1 साल के लिए दे दिया। तो जो अब हमें ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 रुपये। तो जिस दर से हमें ब्याज मिला, जिस परसेंटेज से हमें ब्याज मिला, वो क्या कहलाता है? आपका दर कहलाती है। क्या कहलाती है? दर कहलाती है। अच्छा, अब दर के बाद जो नेक्स्ट टर्म्स आता है इसका, वो होता है समय। क्या होता है? समय यानी कि टाइम। मतलब कि जितने टाइम के लिए हमने किसी को लोन दिया, उधार दिया, किसी ने हमसे रुपया मांगा और हमने उससे बोल दिया कि हम सर हमें 2 साल के लिए चाहिए या 3 साल के लिए चाहिए या 6 माह के लिए चाहिए, तो जितने समय बाद हम धन लौटाते हैं या जितने समय के लिए हमें धन चाहिए होता है, तो वो टाइम क्या कहलाता है?
समय कहलाता है। क्या कहलाता है? समय कहलाता है। फिर नया टर्म्स आ जाता है मिश्र धन। क्या आ जाता है? तो अब देखो हमने मूलधन पढ़ लिया, दर पढ़ ली, समय पढ़ लिया, फिर अब आता है ब्याज। क्या आता है? ब्याज, जिसके बारे में हम टॉपिक का नाम ही है साधारण ब्याज। तो ब्याज क्या होता है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ब्याज क्या होता है? ब्याज वो होता है इंटरेस्ट, यानी कि जिसको हमने कोई धन दिया और धन के बदले ये सब टर्म्स लागू होने के बाद जो हमें अतिरिक्त खर्च मिला, अतिरिक्त रुपया मिला, एक्स्ट्रा रुपया मिला, वो उसका ब्याज कहलाता है। जैसे हमने बताया कि 500 रुपये हमने किसी को दिए उधार, ठीक है, और जब हमने 500 रुपये उधार दिए और हमने 1 साल के लिए दे दिए या 2 साल के लिए दे दिए, और जब हम उसने लौटाए हमें, तो उसने हमें 600 रुपये लौटा दिए, ठीक है। अब उसने 600 रुपये हमें लौटा दिए, जबकि हमने दिए कितने थे उसको? 500 दिए थे, लौटाए उसने कितने? 600। तो 100 रुपया एक्स्ट्रा क्या है, ये कहाँ से आ गया? तो जो 100 रुपया आया वो क्या है? ब्याज। क्या है? ब्याज। कि जो अतिरिक्त धन होता है वो क्या कहलाता है? ब्याज। अब ब्याज के बाद जो टर्म्स आता है हमें पढ़ना पड़ेगा, वो कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है? जिससे इसका नाम ही है मिश्र धन। ये क्या होता है? मूलधन ये होता है मिश्र धन। मूलधन क्या होता है? जो रुपया हम देते हैं वो मिश्र धन, वो मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। और जो मिश्र धन होता है, जो रुपया हमें वापस मिलता है। हमने किसी को 500 दिए और उसने हमें लौटाए कितने? 600 लौटाए ना। तो जो 600 रुपया हमें मिला वो क्या कहलाता है? उसका मिश्र धन कहलाता है। और जबकि उसने दिया कितना था? 500। तो जो मूलधन होगा वो 500 होगा। जो मूल रुपया है जितना हमने दिया है वो मूलधन, जो हमें ब्याज मिल के मिला। मिश्र धन में क्या जुड़ा रहता है? ब्याज जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? ब्याज। हमने बताया। तो यहीं से एक सूत्र निकल के आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि मिश्र धन बराबर आपका निकल के आ जाएगा। मिश्र धन बराबर होता है, अगर कोई आपसे सूत्र पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन और ब्याज होता है। तो लिख देंगे मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो अब हम नए सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना बेटा? हम समझ गए मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। और ये मिश्रण में क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों ही समाहित होते हैं। इसलिए सूत्र भी निकल के आ गया कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अंडरस्टैंड? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचेंगे थोड़ा सा सूत्रों की तरफ, फॉर्मूला की तरफ। जो हमारे फॉर्मूला है जिसका उपयोग हमें सवालों में करना है, तो देखिए जरा सवालों में हम करने वाले हैं फॉर्मूलों को इस्तेमाल। तो जो हमने निकेता से पूछा था कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो उसने एक सूत्र हमें बताया था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो उसी को हम लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ये क्या है? साधारण ब्याज। इसी से रिलेटेड हमें क्या करने पड़ेंगे? आज सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर, ये सूत्र आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। वेरी गुड। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो जितने भी टर्म्स इसमें यूज हुए हैं आपको इनके बारे में जानकारी मैंने पहले ही दी है ना, कि मूलधन क्या होता है वो भी आप जान गए, दर क्या होता है वो भी आप जान गए, और समय क्या होता है वो भी आप जान गए। अच्छा, वो क्या करेगा? सवाल में आपको साधारण ब्याज पूछ लेगा, मूलधन दर और समय पहले से दे देगा और पूछेगा इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तब आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लोगे। बात समझ आ गई ना? सिंपल है। अगर वो क्या करे? साधारण ब्याज दे दे, दर दे दे और समय दे दे, लेकिन क्या ना दे? मूलधन ना दे, और आपसे पूछे कि बताइए मूलधन क्या होता है, तब क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ करोगे। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैंची गुणा आपको सिखाया है। क्या करोगे? तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन के साथ ये चीजें गुणा में है, तो अगर इनको मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये भाग में आ जाएंगी, तो ये चीज भाग में है तो उस तरफ जाएगी तो गुणा में आ जाएगी। तो नया सूत्र बन जाएगा मूलधन बराबर, देखिए बेटा ऐसे सूत्र बनते हैं और साथ में याद भी होते जाएंगे। तो मूलधन बराबर हो जाएगा, देखो ये 100 इस तरफ आ जाएगा ना, तो देखो आगे साधारण ब्याज
गुणित 100। अब जो मूलधन के साथ दर और समय था वो इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा दर गुणा समय। निकल गया। अच्छा नेक्स्ट क्या करेगा, अगर वो क्या करते, साधारण ब्याज भी दे दे सवाल में, मूलधन भी दे दे, समय दे दे और दर आपसे निकालने को बोल दे, इसकी दर बताइए, तो भी आप सूत्र लगा के दर निकालोगे कि दर बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 100 ऊपर चला जाएगा जैसे इसमें गया था, तो हो जाएगा दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर इस तरफ आ गया, तो बचा कौन कौन, मूलधन बचा और समय बचा, तो मूलधन और समय नीचे आ जाएगा, मूलधन गुणे समय बेटा, ये भी एक सूत्र बन गया ना। अच्छा अब क्या करें, वो आपसे बोल दे साधारण ब्याज दे दे, मूलधन दे दे, दर दे दे और आपसे बोले समय बताइए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसी फॉर्मूला की मदद से निकाल लेंगे, समय बराबर, चौथा सूत्र बन जाएगा, समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज या ब्याज गुणा 100 बटे क्या का बचा, मूलधन गुणा दर बचा, क्योंकि समय बराबर तो पूछा ही है उसने, मूलधन गुणा दर, क्योंकि समय बराबर तो उसने पूछा ही है। तो बात समझ में आ गई, एक सूत्र से हमने 3 सूत्र और बना लिए, यानी कि 4 सूत्र हमारे बन गए टोटल, बात समझ में आ गई। जबकि मेन फॉर्मूला ये था और इसी की सहायता से हमने 3 नए सूत्र बना लिए, लेकिन हमें क्या कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम बना, अगर याद भी नहीं है तो इससे बना सकते हैं, बात समझ में आ गई ना, तो आप समझ गए। और मिश्रधन बराबर मैंने अभी बताया कि मिश्रधन बराबर होता है, ये भी लिख लीजिए, एक साथ सूत्र हो जाएंगे आपके, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, वेरी गुड। इतनी बात किसको समझ में नहीं है, अभी को आ गई। अच्छा इससे भी मैं नया सूत्र बना सकता हूं, अगर क्या बोल दे, मिश्रधन दे दे, मूलधन दे दे और ब्याज आपसे पूछ ले, तो नया सूत्र बन जाएगा इसी तरीके से, तो ब्याज बराबर आ जाएगा, ब्याज इस तरफ आ जाएगा और तो मिश्रधन तो अपनी जगह रहा और मूलधन धन का उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा ना, तो माइनस का हो जाएगा, वेरी गुड, मिश्रधन माइनस मूलधन दो आ गया। और ऐसे ही फिर से कर सकता हूँ मैं, मूलधन अगर दे देगा और पूछ लेगा सॉरी, और मिश्रधन दे दे और ब्याज दे दे, तो क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस ब्याज। तो ये सारे सूत्र आपको लिख लेने हैं और समझ लेने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, कहाँ से कौन सी चीज़ आती है और इनका मतलब क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, मैंने सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब इसके बाद हम आएंगे सवालों में, किस तरह आएंगे सवालों में, तो जो सवालों से आने से पहले कुछ स्पेशल फार्मूले उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, 2 स्पेशल फार्मूले हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या पूछ लेता है बेटा कि सवाल पूछ लेगा, कुछ सब कुछ दे देगा और बोल देगा कि निश्चित दर, कौन सी ऐसी निश्चित दर होगी कि ये जो धन है हमारा वो 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ऐसे सवाल आपको आएंगे। तो मैं एक्सरसाइज में अभी देखता हूँ और ऐसे जो भी सवाल होंगे कैसे यूज करना है, कैसे सवाल लगाने हैं, उनको हम देख लेते हैं। बाकी के सवाल इन सूत्रों से रिलेटेड हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। बात समझ में आ गई? चलो तो मैं इसको इरेज कर दूँ। चलिए क्या करेगा, कभी कभी पूछ लेगा कि कोई धनराशि है, किसी साधारण ब्याज पर कोई राशि दे देगा कि इतने इतने साधारण ब्याज से इतने इतने दर की, इतने % की दर के हिसाब से कितने टाइम बाद, कितने समय बाद वो 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। जब भी ऐसे सवाल पूछे तो आपको लिख लेना है समय बराबर होता है तो हो जाएगा समय बराबर n-1
100 बटे आर। ठीक है, जहां पर आर क्या है, रेट यानी कि दर है। आर का क्या है, रेट, दर है। और एन क्या है, जितना गुना वो करेगा। एन क्या है, जितना गुना वो करेगा। बस समझिए, वो 3 गुना करता है कि 4 गुना पूछता है आपसे, जितना गुना पूछता है वो एन बराबर होता है। एक मैं सवाल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसी सूत्र पर आधारित। एक सवाल बोल रहा है, देखिए जरा, आपके एक्सरसाइज में है क्या, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी 3 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है और निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी 3 गुनी हो जाएगी। देखिए जरा उसने दिया क्या क्या है, दर बराबर दिया उसने, थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन को। दर बराबर उसने दिया 5%, क्या दिया है, 5%। और उसने सिर्फ कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमें सूत्र में सिर्फ आर का ही यूज है। आर यानी रेट यानी कि दर, सिर्फ दर का ही तो इस्तेमाल है सूत्र में, और सवाल में भी उसने सिर्फ दर ही दिया है। और मैंने अभी तक जितने फॉर्मूले बताए थे, तो किसी में मूलधन था, किसी और दर था, साधारण ब्याज था, टाइम था, सब कुछ था। अब आप ऐसे सवालों को देख के डरना नहीं है, ऐसे सवालों को देख के क्या करना है, डरना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उसने सिर्फ दर दे दिया। क्या दे दिया, दर बोल दिया है। सवाल को पढ़िए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर, सिर्फ दर दे दिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, कितने समय में, यानी कि समय उसने पूछ लिया, कितने समय में अपनी 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि एन बराबर भी दे दिया 3, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। कोई डरने वाली बात नहीं है, समय पूछा है तो हम सूत्र लगा देंगे, समय बराबर होता है n-1 × 100/r। रख देंगे, n की जगह क्या रखूंगा मैं, 3, क्योंकि 3 गुनी पूछा है। 100/r की जगह क्या रखूंगा मैं, 5। तो t बराबर यानी कि समय बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 गुणे 100/5, काट दूंगा 100 को, तो 20/100। तो समय बराबर आ जाएगा 20 दूनी 40 वर्ष। आ गया ना, बात समझ में आ गई आपको कि 40 साल बाद 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर जो भी धनराशि होगी वो क्या हो जाएगी, अपनी 3 गुनी हो जाएगी। अगर मैंने किसी को 5 रुपये दिया था और इस दर से मैं कर रहा हूँ, जितनी भी समझ लीजिए आप, तो वो 40 साल बाद साधारण ब्याज की दर से क्या करेगा, 15 रुपये मुझे लौटाएगा। बात समझ आई, 3 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई, 5 का 3 गुना कितना होता है, 15। 100 का 3 गुना कितना होता है, 300। 500 का कितना होता है, 1500। तो ऐसे ही वो क्या करेगा, आपका 40 वर्ष आ जाएगा। इसकी बात समझ आ गई। अब क्या करेगा, कभी कभी वो कुछ और गड़बड़ कर देगा, आपसे समय की जगह क्या तो दे देगा, आपको दर पूछ लेगा। अभी समय पूछा कि कितने समय बाद 3 गुनी हो जाएगी, फिर वो क्या पूछेगा, किस दर से 3 गुनी हो जाएगी, कि साधारण ब्याज पर इतना समय है, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। सवाल देखते हैं इसका जरा, पहले मैं इसका सूत्र लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज करता हूं, समझ में आ गया सबको। ओके, देखिए जरा, यदि कोई धनराशि कोई साल निश्चित साल में साधारण ब्याज की दर से बोलेगा कि कितने प्रतिशत की दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, पूछेगा। यानी कि क्या पूछ लेगा, वो दर पूछ लेगा। अभी क्या पूछ रहा था, समय पूछ लेगा। तब क्या लगाएंगे सूत्र, दर बराबर होता है n-1 × 100/3। और लेकिन इधर क्या होता है, कुछ भी अंतर नहीं आया सवाल में, सूत्र में कोई भी अंतर, सूत्र को बहुत गौर से पकड़ना होता है, ध्यान रखना इस चीज का। जो मैंने अभी पुराना सूत्र बताया था जिसमें समय उसने पूछा था, समय बराबर मैंने बताया था, समय बराबर n-1 × 100/r। आर ही बताया था मैंने, आर माने दर, नीचे इधर t था यानी कि समय था,
अब दर इधर पहुंच गया, टी इधर पहुंच गया, वो ऊपर का ज्यों का त्यों है कि नहीं है? सूत्र याद करने में सरल, लेकिन अब क्या है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमारा पूरा प्रतिशत में बंद रहेगा, ब्रैकेट में हमारा बंद रहेगा। और वो वाला क्या था, वो ब्रैकेट में बंद नहीं था, ध्यान रखना। तब अब मैं इसका एक सवाल देखता हूँ, कह रहा है कोई धनराशि, तो देखो जरा मैं इस सूत्र से आधारित कोई आपके साथ में एक सवाल है, उसको मैं देखता हूँ। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? कोई भी धनराशि है, धनराशि उसने नहीं खोली है, कोई धनराशि हो रहा है साधारण ब्याज पर और 10 वर्ष में। पिछला जो सवाल मैंने बताया था उसमें वर्ष पूछे थे उसने, अब क्या पूछ रहा है, उसमें वर्ष दे दिए कि 10 वर्ष में अपनी खुद की 3 गुनी हो जाती है, तो वो दर बताइए, निश्चित दर, तो वो कौन सी दर है कि वो कितनी हो जाएगी, आपकी 2 गुनी हो जाएगी। पूछ रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो दिया क्या है, सूत्र को आपने समझ लिया। अब देखते हैं दिया क्या है, 10 वर्ष में, यानी कि उसने समय दे दिया, समय बराबर कितना दिया, 10 वर्ष दिया ना, और हमें इसमें समय भर की तो जरूरत है, टी बराबर क्या होता है, समय, तो समय बराबर 10 वर्ष उसने दे रखा है। और फिर पूछा था अपनी 2 गुनी हो जाती है, एन बराबर कितना दे दिया उसने, 2 दे दिया, बस बात समझ हो गया कि वार्षिक दर क्या है, दर पूछ लिया उसने, क्या पूछ लिया है, दर उसने पूछ लिया है, हम इस सूत्र में रख देंगे। दर बराबर क्या होता है, देखो बेटा देखो, बस अंतर क्या है, सूत्र वही है, सिर्फ इसको ब्रैकेट में बंद करना नहीं भूलना है, सूत्र वही है n-1 × 100, और इधर क्या था, t था, यानी t माने क्या होता है समय, और n माने क्या होता है आपका जितना गुना हो रहा है, तो n कितना है, 2 है, तो आपको इधर 2 लिख देना है, और t की जगह क्या लिख देना है, 10 लिख देना है, और ब्रैकेट क्लोज करके परसेंटेज का निशान लगा देना है। ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देना है, परसेंटेज का निशान लगा देना है। देखिए जरा, तो r बराबर यानी कि दर बराबर हो जाएगा बेटा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 थोड़े 100 बटे 10, और परसेंटेज का निशान लगाएंगे, 0 से कितना बचा, 10 एकम 10, तो कितना हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा 10%, क्या हो जाएगा कि 10% की वार्षिक दर से अगर चलेगा तो कोई धनराशि क्या होगी, 10 वर्ष में अपनी खुद की 2 गुनी हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई। कुछ सवाल और है, एक आध सवाल देख लेते हैं, बड़े सिंपल सवाल है, उनको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 210 है, तो वह धन कितना था, यानी कि धन पूछ लिया है उसने। ये वाले सवाल समझ में आते हैं, ये थोड़ी स्पेशल टाइप के सवाल है। अब क्या है, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया है उसी पर आधारित सवाल है, तो उसको देख लेते हैं। कह रहा है एक्सरसाइज में कोई धनराशि, 5वां सवाल है आपका, कह रहा है कोई धन किसी धन पर 4% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से कितनी दर दिया उसने, 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, समय कितना दे दिया उसने, 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष, ठीक है बेटा। 3 वर्ष का ब्याज, देखो बेटा इसमें ब्याज भी दे दिया, ब्याज बराबर कितना है, 210 रुपए। तो वह धन कितना था, वह धन कितना था, जो धन दिया जाता है वो क्या कहलाता है, मूलधन। अभी बताया था मैंने, तो उसने मूलधन पूछा है, और मूलधन का सूत्र मैंने पहले ही बताया था कि मूलधन बराबर क्या होता है, जब दर भी दिया हो, साधारण ब्याज भी दिया हो, समय भी दिया हो, तो मूलधन बराबर होता है। सूत्र बताइए मुझे जरा। वेरी गुड, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणा समय, दर समय गुणा दर, बस रख देंगे इसी में, तो मूलधन बराबर आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों। तो साधारण ब्याज कितना दिया उसने, 210 रुपये ब्याज मिल रहा है उसको, 210 गुणे 100 बटे समय कितना दिया उसने, 3 वर्ष, तो 3 गुणे, और दर कितनी दी है बेटा, 4 की दी हुई है। कोई देख के 3 से इसको काटेंगे तो 7 21, और ये 0 चल रहा है तो 0 70 हो गया, और इसको 100 को इससे काट देंगे 4 से, तो ठीक है बेटा। 3 से काट दिया मैंने, तो 7 21, ये 0 था, इधर 70 ऐसे आया, 100 को काटा 25 चौके
100। अब 25 गुणा 7 में करेंगे 25 सत्ते 175 और 0 चल रहा है तो 1750। तो मूलधन बराबर आ गया 1750 रुपया। तो ऐसे ही सवाल है हम अब ऑफलाइन सॉल्व कर लेंगे और जो क्वेरीज होगी तो आप हमें भेज सकते हैं। बाकी हमारे क्लास के बच्चे अभी सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो कॉन्सेप्ट का हम वीडियो बना लेते हैं और जो भी आपको और समस्या हो तो आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू क्लास। वेलकम सर।